हेलो गाइस, क्या हालचाल है। आज की वीडियो में हम वैश्य जाति के इतिहास के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है, वैश्य हिंदू जाति व्यवस्था के 4 वर्णों में से एक है। इस कम्युनिटी में मेनली आपको किसान, पशुपालक और बिजनेसमैन देखने को मिल जाएंगे। संस्कृत लैंग्वेज से वैश्य शब्द निकला है, जिसका मतलब होता है बसना। मनुस्मृति के मुताबिक वैश्यों का ओरिजिन भगवान ब्रह्मा के पेट से हुई है। हालांकि कुछ दूसरे थॉट्स को देखे तो ब्रह्मा से जन्म लेने वाले ब्राह्मण हुए और विष्णु भगवान से जन्म लेने वाले वैश्य कहलाए और शंकर जी से जिनका जन्म हुआ वो क्षत्रिय कहलाए। आज भी इसीलिए ब्राह्मण कम्युनिटी माँ सरस्वती, वैश्य कम्युनिटी माँ लक्ष्मी, क्षत्रिय कम्युनिटी माँ दुर्गा की पूजा करते हैं। वैश्य समुदाय का इतिहास जानने के पहले हमें ये जानना जरूरी है कि वैश्य शब्द आखिर कहाँ से आया। दरअसल वैश्य संस्कृत शब्द विश से आया है। विश का मतलब होता है प्रजा। पुराने जमाने में प्रजा को विश नाम से जाना जाता था और इसकी सुरक्षा करने वाले को विशपति यानी राजा कहते थे, जो इलेक्शन के प्रोसेस से राजा बनते थे। मनुस्मृति के राइटर मनु के अनुसार 4 सामाजिक वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र थे, जिनमें सभ्यता के विकास के साथ साथ नए बिजनेस भी जुड़ते चले गए। शूद्रों के आखेटी कम्युनिटी यानी शिकारी कम्युनिटी ने नए नवेलों को बोझा और सामान ढोने का कार्य दिया जाता था। बाद में उसी कम्युनिटी के लोगों को जब कुछ दूसरे लोगों ने खेती करना सिखाया तो वो आखेट यानी शिकार करने के बजाय खेती करने लग गए। ज्यादातर ऐसे लोग कुछ नया नहीं जानना चाहते थे और वो रिस्पॉन्सिबल भी नहीं थे। वे अपनी तब की जरूरतों को पूरा करने के अलावा और कुछ भी नहीं करना चाहते थे। धीरे धीरे शिकार करने वाली समाज खेती करने लग गई। समाज के लोग खेती और खेती से जुड़े दूसरे काम भी सीखने लग गए। समुदाय के लोग खाना और कपड़ों जैसी जरूरतों के लिए भी खेती के ऊपर डिपेंड हो गए। उन्होंने खेती को और इजी बनाने के लिए जानवर पालने शुरू कर दिए। ये कम्युनिटी धीरे धीरे बंजारा जैसी लाइफ को छोड़कर खेती करने लग गए और नदियों और तालाबों के पास रहने लगे। अब उनका मेन काम रिसोर्सेज को इकट्ठा करके बाजारों में बेचना हो गया। अब बिजनेस चलाने के लिए प्रॉफिट के साथ साथ लॉस उठाने की कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए। बिजनेसमैन फ्लेक्सिबल और मेहनती भी होना चाहिए। ऐसी कैपेबिलिटीज जिनके पास पहले से थी या जिन्होंने बाद में हासिल करी, वे लोग वैश्य कम्युनिटी में शामिल हो गए। वैश्य कम्युनिटी के लोग खेती करना और पशु पालने का काम तो जानते ही थे। इसके बाद उन्होंने प्रोडक्शन के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूशन और खेती से जुड़े सारे रिसोर्सेज को खरीदने और बेचने का काम करने लग गए। उनकी लाइफ शूद्र कम्युनिटी के लोगों से ज़्यादा अच्छी हो गई और उन्होंने शूद्र जाति के लोगों को अनाज, कपड़ा, रहने की जगह जैसी सुविधाओं को देकर अपनी मदद के लिए अपने अधिकार में रखना शुरू कर दिया। इस तरह सभ्यता के विकास के साथ साथ जब खाना, कपड़ा और रहने की जगह के बदले पैसे देने के रिवाज विकसित होने लगी तो उसी के साथ एक नए बिजनेस की शुरुआत हुई, सेवा करके पैसे कमाना। बेशक समाज में वैश्यों का लाइफ स्टेटस और मान सम्मान शूद्रों से बड़ा है। आज हमारा वैश्य कम्युनिटी एक शिक्षित वर्ग के रूप में खुद को स्टैब्लिश कर चुका है। हिंदू धार्मिक ग्रंथों के अनुसार वैश्य कम्युनिटी खेती और पशुपालन का काम हमेशा से करते आए हैं, लेकिन समय के साथ वे लैंडलॉर्ड, बिजनेसमैन और साहूकार जैसे रूप में आ गए। भारतीय और नेपाली वैश्य बिजनेसमैन को दक्षिण पूर्व एशिया और तिब्बत क्षेत्रों में हिंदू संस्कृति के प्रसार के लिए श्रेय दिया जाता है। ऐतिहासिक रूप से देखें तो वैश्य कम्युनिटी के लोग खेती के अलावा बिजनेस और दूसरी भूमिकाओं में भी शामिल रहे हैं। इतिहासकार रामशरण शर्मा के अनुसार गुप्त साम्राज्य एक वैश्य राजवंश था, जो दमनकारी शासकों के खिलाफ रिएक्शन का रिजल्ट था। वैश्य कम्युनिटी में कई जाति और उपजाति होती है, जिनमें स्पेशली देखे तो अग्रहरि, अग्रवाल, बारनवाल, कसौधन, महेश्वरी, खांडेलवाल, महावार, लोहानस, ओसवाल, रौनियार, आर्य वैश्य जैसे जातियां और उपजातियां हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।